दुनिया भर में जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल क्लस्टर्स हो, लेदर पार्क हो, आईटी पार्क हो, ये सब हमारे बिहार की पहचान बन रहे हैं। साथियों, कभी बिहार अपनी जरूरत के लिए मछली बाहर से मंगाता था। आज बिहार अपनी जरूरतें तो पूरी करता है, लेकिन बिहार के मेरे भाई बहन मछली दूसरे राज्यों को भी भेज रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। ये आत्मनिर्भरता का कितना बड़ा उदाहरण बना है। साथियों, एनडीए का संकल्प है बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई, इसके भरपूर अवसर बने। बिहार का बेटा बेटी अब पलायन नहीं करेगा, बिहार में ही काम करेगा, बिहार का ही नाम करेगा। साथियों, जब सुशासन होता है तो सब खिलते हैं, और जब जंगल राज होता है तो सबका दम घुटता है। मैं इसका भी एक उदाहरण देता हूं। आजकल पूरा बिहार जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। इससे बिहार के हर परिवार को बचत हो रही है। हमारे नौजवान साथियों में से कोई नई बाइक खरीद रहा है, कोई नई स्कूटी खरीद रहा है। एक ताजा आंकड़ा आया है, आप इस आंकड़े को जरा याद रखना। ये सारे इतने उत्साही नौजवान मैं देख रहा हूं, जरा आंकड़ा याद रखना। पिछले साल यानी एक साल पहले इसी सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में 50,000 मोटर बिक्री हुई थी। मोटरसाइकिल 50,000 मोटरसाइकिल की बिक्री पिछले 12 महीने पहले हुई थी। इस साल जीएसटी बचत उत्सव में इस वर्ष के सितंबर अक्टूबर के महीने में बिहार में करीब 1.5 लाख मोटरसाइकिल बिकी है। ये मेरे बिहार के युवा की ताकत है कि नहीं है? ये मेरा बिहार का युवा ताकतवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी बिहार में 3 गुना अधिक मोटरसाइकिल की खरीदारी हुई है। यानी नई बाइक भी आ गई और हजारों रुपये भी बच गए। मैं आपसे पूछता हूं साथियों, कीमत कम होने से जरा मुझे जवाब देना पड़ेगा, माताओं बहनों को भी देना पड़ेगा, युवाओं को जरा जोर से देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, कीमत कम होने से आप खुश है कि नहीं है? खुश है कि नहीं है? आपके गांव वाले खुश है कि नहीं है? शहर वाले खुश है कि नहीं है? बिहार वाले खुश है कि नहीं है? देश भर के लोग खुश है कि नहीं है? लेकिन साथियों, जंगल राज में ये काम संभव ही नहीं था।
जंगल राज में तो गाड़ियों की दुकानें, गाड़ियों के शोरूम भी बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे। बताइए, ऐसे जंगल राज में क्या कोई अपनी पूंजी लगाता, कोई अपना शोरूम बनाता, कोई अपनी दुकान लगाता क्या? कोई नहीं लगाता। आरजेडी कांग्रेस के ऐसे ही कुकर्मों ने लाखों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, जंगल राज के दिनों को याद करते हैं तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। यहां आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की नीयत क्या है तो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। आप आरजेडी कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली,
मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छोरा कट्टा डूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में, इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से